हेलो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एलिमेंट्री मैट्रिसेस इस प्लेलिस्ट का ये 6वां वीडियो है। नॉर्मल और कैनोनिकल फॉर्म्स का 3रा वीडियो। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने यही वर्क किया था, उसी को हम फिर रिपीट कर रहे हैं। टू फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज इन नॉर्मल फॉर्म। वर्किंग मेथड, वी राइट ए इक्वल टू आई ए आई and then we reduce A on left hand side to normal form. बस हो गया। In this process elementary row transformations affect the prefactor I and elementary column transformations affect the post factor I of right hand side. Right hand side में prefactor ये वाला I है, post factor ये I है। इसे नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए इस पर आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाओगे, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस भी लगाओगे। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस का असर दाहिनी तरफ इस पर पड़ेगा, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस का असर इस पर पड़ेगा और आपको मिल जाएगा नॉर्मल फॉर्म में। जब ये आएगा उस समय इधर हो जाएगा। मान लो इसको P कह दो, इसको Q कह दो, P A Q नॉर्मल फॉर्म। एग्जाम्पल 1 बता ही चुके हैं हम वीडियो नंबर 5 में। इसमें एग्जाम्पल 2, टू फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P एंड Q सच दैट P A Q इज इन नॉर्मल फॉर्म वेयर A इज इक्वल टू दिस वन। Let us move. स्टार्ट करिए सोल्यूशन। A इक्वल टू आई ए आई, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, दैट इज ए को ब्लॉक में लिखिए 111 1 -1 -1 311 इक्वल्स टू 100 010 001 इंटू ए लेटर में इंटू 100 010 001। तो चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, इसलिए इधर भी I3 होगा और इधर भी I3 होगा। पिछले वाले में थोड़ा सा फर्क था, वो 4 क्रॉस 3 था, इसलिए इधर I4 इधर I3 लिखना पड़ा था। इस पर भी आपको सजग रहना है, खबरदार रहना है। अब शुरू करिए। नॉर्मल फॉर्म में बनाने का सिलसिला, रिड्यूस करने का सिलसिला क्या है? 1 प्लेस पर 1 बनाइए, सो पहले से ही है। इस 1 की मदद से नीचे सबको 0 करिए। अप्लाइंग R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1। ऐसा करने से, दिस माइनस दिस करने से यहाँ पे 0 हो जाएगा। दिस माइनस थ्राइस ऑफ दिस करने से यहाँ 0 हो जाएगा। R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 3 R1। एक बार में एक से अधिक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम इम्पोज कर सकते हैं। उसमें डिसिप्लिन ये है, सावधानी ये है कि पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो लिख रहे हो उसमें जो बदले, जो प्रभावित हो, कौन होगा? R2। तो उसका इस्तेमाल इसमें नहीं होना चाहिए। ये तो शुरू करिए, फिर आगे बढ़िए। 1 1 1 इसको भी घेरे रहिए ताकि दिमाग में ये बात रहे कि इसी की मदद से हमको इसे भी 0 करना है। R2 माइनस R1, 1 -1 0 -1 -1 -2 -1 -1 -2, फिर 3 गुना घटाना है। 3 - 3 0 1 - 3 -2 और 1 - 3 -2। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस का असर किस पर पड़ेगा? प्रीफैक्टर पर, इस पर नहीं पड़ेगा। ये सिद्धांत, और इस सिद्धांत को बखूबी हमने आपको समझाया है, बताया है, प्रूव कराया है। 1 0 0 R2 माइनस R1, 0 -1 -1 1 -0 0 -0, ठीक है। R2 माइनस R1, फिर R3 माइनस 3 R1, 0 -3 ये इंटू ए इंटू पहला कॉलम 1 0 0, दूसरा कॉलम 0 1 0, तीसरा कॉलम 0 0 1। अब इसी की मदद से दाहिने 0 करिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हुए। अप्लाइंग
ये कॉलम नंबर 2 है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ 0 हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ 0 हो जाएगा। C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C1, C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस C1, वी गेट मैट्रिक्स। अब कॉलम वाइज लिखिएगा। रो ट्रांसफॉर्मेशंस अगर लगा रहे हो तो फिर उसका जो असर पड़ेगा उसको लिखते समय रो वाइज लिखो। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में कॉलम वाइज लिखो। दूसरा तीसरा कॉलम बदलना है, पहला कॉलम एज इट इज 1 0 0, C2 माइनस C1, दिस माइनस दिस 0, अब दिस माइनस दिस नो इफेक्ट, -2 दिस माइनस दिस 0 -2 इक्वल्स टू। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का असर पोस्ट फैक्टर पे पड़ता है, प्री फैक्टर एज इट इज रहेगा 1 0 0 -1 1 0 -3 0 1 इंटू ए। अब इसे कॉलम वाइज लिखिएगा। पहला कॉलम एज इट इज 1 0 0, फिर है C2 माइनस C1 -1 1 0, नेक्स्ट C3 माइनस C1 -1 0 1, ये रहा। अब यहां पर 1 बनाना है, उसकी मदद से इधर भी 0 इधर भी 0 करना है। एक स्टेप हो गया। नॉर्मल फॉर्म में जो रिड्यूस करने का प्रोसेस है उसका एक स्टेप हो गया। 1 1 प्लेस पर 1 बनाइए, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से नीचे सबको 0 करिए, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से दाहिने सबको 0 करिए। दूसरा स्टेप 2 2 प्लेस पर 1 बनाइए, डायगोनल वाला 2 2 प्लेस पर 1 बनाइए, फिर उसकी मदद से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हुए इसे 0 करिए, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हुए इसे 0 करिए। 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप फिर यहाँ पे 1 बनाइए, प्रोसेस कहीं ना कहीं रुक जाएगा अपने आप। तो एक स्टेप का काम पूरा हुआ, इसको हम मिला लें ताकि निश्चिंत होकर आगे बढ़े। 1 0 0 -1 1 0 -3 0 1, बिल्कुल ठीक। अप्लाइंग R2 में -1/2 से गुणा कर दें। R2 is replaced by -1/2 R2. We obtain सेकेंड रो चेंज होना है, 1 0 0 0 1 1, यहां 1 बन गया, घेर लीजिए इसको। 0 -2 -2 इक्वल्स टू रो ट्रांसफॉर्मेशन का असर प्री फैक्टर पर पड़ना है, 1 0 0। सेकेंड रो में -1/2 से मल्टीप्लाई करना है, 1/2 -1/2 0, बस -3 0 1 इंटू ए इंटू पोस्ट फैक्टर नो चेंज। पहला कॉलम 1 0 0, दूसरा कॉलम -1 1 0, तीसरा कॉलम -1 0 1, ठीक। अब इसकी मदद से नीचे 0 करिए। अप्लाइंग R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 + 2 R2, इसका दूना इसमें जोड़ दिया। गिन लिया करो भाई, R1 R2 R3 लिखने में सावधानी, ये तीसरा ये दूसरा है, बस। वी गेट 1 0 0 0 1 1 0, इसका दूना इसमें जोड़ेंगे तो सब 0 हो जाएगा। इसको घेरे रहिए, इसकी भूमिका भी जारी रहेगी। इक्वल्स टू तीसरी रो बदलनी है, 1 0 0 1/2 -1/2 0। कैसे बदलनी है देख लो। R3 में R2 का दोगुना जोड़ना है, इसका दोगुना होगा 1 1, इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2, इसका दोगुना होगा -1 -1, इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1, इसका दोगुना 0 0, इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा
1 इंटू ये एज इट इज 1 0 0 -1 1 0 -1 0 1 अप्लाइंग C3 है भैया, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस C2 वी है, इतने में लिख उठेगा। कॉलम वाइज उतारिए, पहला कॉलम 1 0 0, दूसरा कॉलम 0 1 0, तीसरे में चेंज होना है 0 0 0। ये देखो नॉर्मल फॉर्म आ गया। यहाँ पार्टीशनिंग कर दें हॉरिजेंटल, यहाँ पार्टीशनिंग कर दें वर्टिकल, ये दिस इज नॉर्मल फॉर्म। इस कोने पर I2 है, यहाँ नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स, ये भी नल मैट्रिक्स है ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का असर पोस्ट फैक्टर पे पड़ता है, इसे एज इट इज लिखिए 1 0 0 1/2 -1/2 0 -2 -1 1 इंटू ए इंटू तीसरा कॉलम चेंज होगा भाई 1 0 0 -1 1 0 C3 माइनस C2, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस -1, दिस माइनस दिस 1। ये 2 स्टेप में ही काम हो गया। हल्का क्वेश्चन था, इसके पहले वाला थोड़ा भारी था, इसको मिला लिया जाए। वन 0 0 हाफ माइनस हाफ 0 -2 -1 1 1 0 0 -1 1 0 0 बिल्कुल ठीक है। ठीक, इसे भी मिटा दें और ये जो लिखा है इसे भी मिटा दें ऐसा। दैट इज I2 नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स, ये पार्टीशन कर दिया, इक्वल्स टू PAQ, वेयर P इक्वल टू मैट्रिक्स 1 0 0 1/2 -1/2 0 -2 -1 1 and matrix Q equal to 1 -1 0 0 1 -1 0 0 1 are non-singular, बिकॉज इनकी डिटर्मिनेंट वैल्यूज नॉन जीरो है। यानी डिटर्मिनेंट P इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 0 0 1/2 -1/2 0 -2 -1 1 इक्वल्स टू, इसे खोलोगे तो कितना आएगा, ये छोटा दिस इंटू दिस -0, यानी कि -1/2 आएगा जो कि नॉन जीरो है। एंड डिटर्मिनेंट Q इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 1 -1 0 0 1 -1 0 0 1 इक्वल्स टू। थर्ड रो से इसको एक्सपेंड कर लो, या फर्स्ट कॉलम से ही चलो कर लेते हैं। तो ये छूटेगा 1 इंटू 1 1 1 -0 1 1 आ गया, माने कि नॉन जीरो। Where P and Q are non-singular because determinant P is non-zero and determinant Q is non-zero, ये आपको मालूम होना चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहलाती है जब उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो, यानी उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, मैट्रिक्स वाला चिन्ह हटा करके डिटर्मिनेंट वाला चिन्ह लगा देते हैं और उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू ये तभी निकलेगा जब ये नंबर्स का मैट्रिक्स हो। ये हम शुरू में ही आपको बताए थे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस वाली प्लेलिस्ट में कि हम जो मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं वो मैट्रिसेस ऑफ नंबर्स पढ़ रहे हैं। हालांकि मैट्रिसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं ना, जैसे कि आप आदमियों के अवयव बना लें मैट्रिसेस,
मैट्रिक्स आप ट्रीज बना लें, इन अ लैंड, किसी लैंड में पेड़ लगे हुए उनका मैट्रिक्स बन जाएगा। पंक्तियों और स्तंभों में रोज और कॉलम्स में कुछ बच्चों को बिठा दें, उन बच्चों का मैट्रिक्स बन गया। मैट्रिक्स माने एक रेक्टेंगुलर व्यू रचना। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए उसको डिटर्मिनेंट में हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं ना। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स की मैट्रिक्स हो तो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, नहीं निकलेगा। ये सब छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस हम लोग पढ़ रहे हैं, एक बार फिर आपको हम बताना चाहेंगे। एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंटरी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। ध्यान रहे एलिमेंटरी वर्ड बहुत महत्व का है। रो ट्रांसफॉर्मेशंस, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं पढ़ रहे हैं हम। एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंटरी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ रहे हैं हम। यह 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है इंटरचेंज, 2 रोज को आपस में बदल देना, इंटरचेंज ऑफ ith रो एंड jth रो। एक होता है किसी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे ही कॉलम में 2 कॉलम्स को आपस में अदल बदल कर देना। किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स में किसी नॉन जीरो नंबर से गुणा कर देना। के नॉन जीरो है, समझ रहे हो ना, जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। तीसरा बड़े महत्व का है, आर आई को हम रिप्लेस कर रहे हैं आर आई प्लस के इंटू आर जे। के ही लिखे जरूरी नहीं, कुछ और लिख दे रहे हैं, चलो लैम्डा लिख दें, लैम्डा इंटू आर जे। ऐसे ही इधर है सी आई इज रिप्लेस्ड बाई सी आई प्लस म्यू सी जे, म्यू नॉट इक्वल टू 0, इधर लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। यही मेन है, इसी में लोग लड़खड़ाते हैं, इसी में लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। स्टूडेंट्स को तो हमने प्रायः देखा है कि इस तीसरे वाले में गड़बड़ी करते हुए, कुछ नए नए ट्रेनर भी इसमें गड़बड़ा जाते हैं। इसलिए मैं बहुत जोर दे करके इसको समझा रहा हूँ। गड़बड़ी कहाँ करते हैं लोग, गड़बड़ी देखो यहाँ करते हैं। वो ऐसे लिख देंगे आर आई इज रिप्लेस्ड बाई K1 आर आई प्लस आर जे, या लिख देंगे आर आई इज रिप्लेस्ड बाई K1 क्या के कर दे रहे हैं K1 आर आई प्लस K2 आर जे। ना तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, ना तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको लगाने से मैट्रिक्स का रूप बदल जाएगा, इसको लगाने से भी मैट्रिक्स का रूप बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ना। लेकिन ये एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन में देखो यहाँ पे ये जो सम लिखा हुआ है, इस सम में जो पहला एंटिटी है उसका कोफिशिएंट 1 है, यही ध्यान देना है। इस सम में जो पहला पद है, पहली एंटिटी है, उसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है। इसमें पहले का गुणांक 1 नहीं है, इसमें भी पहले का गुणांक 1 नहीं है, इसलिए ये एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये भी एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये बार बार मैं आपको देखो चेतावनी देते हुए सिखा रहा हूँ कि ये एरर आप मत करिएगा, ये गलती न करिएगा। टीचिंग करियर में हमने देखा है प्राय स्टूडेंट्स इसी में लड़खड़ाते हैं, और कुछ नए ट्रेनर भी लड़खड़ाते हैं, तो फिर वो किसी भी आंसर को गलत होने का दावा करते हैं, और फिर जब हमसे मुलाकात होती है तो उनको हम फिर फंडा क्लियर कर देते हैं। हमारा यही काम है। और एक बात आपसे कर लें कि ये जो एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंटरी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस का काम शुरू हुआ है इस प्लेलिस्ट में, इस पर कमांड करना पड़ेगा। जरा सा भी एरर हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। अब एक वीडियो हम बना रहे थे, उसमें जरा सा एरर हो गया, किसी स्टूडेंट ने हमको बताया कि सर एरर हो गया, तो मैंने फिर यूट्यूब से उस डिलीट कर दिया, वीडियो तुरंत डिलीट कर दिया, फिर से रीशूट किया और फिर से रीलोड किया। ये आपको ध्यान देना है, बहुत अभ्यास करना है, हल्के न लीजिएगा। आगे की यात्रा मैट्रिसेस में, अब आगे की जो भी यात्रा है, जर्नी है, वो एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस के जरिए ही होगी।
इसलिए ये बहुत ही मजबूत हथियार आपके हाथ में पकड़ाया जा रहा है। इस पर आप किसी भी तरह से कमांड कर लीजिए, खूब प्रैक्टिस करिए। अब रैंक वाली प्लेलिस्ट में हम रैंक निकालते हैं तो वहाँ भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे, और फिर रैंक के बाद की आगे की यात्रा फिर रैंक पर बेस्ड हो जाती है। चूंकि रैंक में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ है, इसलिए उस पर बेस्ड कोई भी बातचीत हम करेंगे वहाँ भी घुस जाएगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो फिलहाल बातचीत बंद करते हैं, छोटा वीडियो है इसको यहीं बंद करते हैं। वीडियो लाइक करिए। गणितपुर चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।